पंचवटी से चलकर श्री गौर हरि दमन नगर पहुंचे। फिर यहाँ से उत्तर की ओर चले और एक पक्ष भर रास्ते के सब तीर्थों में भ्रमण करते हुए सूरत नगर आए। यहाँ 3 दिन रहे। यहाँ अष्टभुजी देवी का मंदिर है, जहाँ पशु का बलिदान किया जाता है। श्री गौर भगवान मंदिर में विराजमान है। उसी समय एक ब्राह्मण बकरे की बलि देने आया, तो गौर हरि उसको समझाते हुए कहने लगे कि भाई, ये बलि तुम अपने खाने के लिए लगाते हो, इसका फल परलोक में अच्छा नहीं होगा। भला ये वैष्णवी देवी क्या अभक्ष्य का भक्षण कर सकती है? देवी है। सूरत राजा ने लाखों बलि लगाई, जिनका फल उसे नरक कुंड में भली प्रकार भोगना पड़ा। लोग शास्त्र के सिद्धांत को न समझकर पशु हिंसा को धर्म बताने लगते हैं। जिनके मांस मुंह लग रहा है वही ऐसा कहते हैं। हमारे शास्त्र का तो अखंड सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्म। जीवों पर दया करो, देखो कितना सुख मिलता है। अपनी माया से इस गरीब जीव को पकड़ लाए हो। हमारे गुरु जी ये अहिंसा परमो धर्म को खंडन करते हैं। तो ये कौन सा परम धर्म है? क्या हम अहिंसा करने आए हैं? अहिंसा परमो धर्म क्या कि तो तुम ये सोच रहे हो कि भाई अहिंसा जो करता है वो परम धर्म करता है? स्वाभाविक जीव का धर्म है, सामान्य धर्म। महाप्रभु ने अहिंसा परमो धर्म नहीं कहा, उन्होंने क्या जीवे दया, इसमें सब आ गया। तो और प्रेम से देवी के आगे काटना चाहते हो? भला ये तो सोचो, दूसरे का गला काट कर क्या तुम रक्षा पा सकते हो? नेक तुम अपने शरीर पर छुरी मार कर तो देखो। सुई चुभने से भी पीड़ा होती है, तो गला काटने में इस गरीब को कितना दुख होगा। बस इस अनाथ जीव को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जगत जननी कहकर उसके बच्चों को उसी को खिलाते हो। कि तो देने लगे तो उसी का सिर उड़ा दिया। ये दुख की बात है। ये बकरा क्या जगत में नहीं है? सनातन धर्म पर चलो, बुरे आचरण छोड़ो, तभी कल्याण होगा। जीव हिंसा करने से ही धर्म होता हो तो डाकुओं को भी धर्मात्मा कहना चाहिए, परंतु ऐसा हमारा शास्त्र नहीं बताता। नर हत्या, पशु हत्या, ये सब महापाप बताए गए। इन्हीं पापों के फलस्वरूप जीव को त्रिताप भोगने पड़ते हैं। दयालु श्री गौर भगवान के श्री मुख से उपदेश श्रवण कर ब्राह्मण के मन में वैराग्य हो गया। उसने बकरे को छोड़ दिया और सात्विक भाव से पेड़ों का भोग लगाकर भगवती की पूजा करी। वहाँ और भी बहुत लोग उपस्थित थे। श्री हरि के वचनामृत थे, उन सब का मन ले आए। लोग इसके पेड़े हैं कि भोग लगा लोग खोला तो पेड़े सब बीज के पेड़े बने। तब वो समझ गए कि हमारी नीचे चली। चमत्कार को नमस्कार है। जब तक कोई अपना ऐश्वर्य दिखाए ना तब तक असर नहीं होता। उन सभी का मन हिंसा की ओर से फिर गया। श्री भगवती की स्तुति प्रार्थना करके आदि देव श्री गौर भगवान ताप्ती गंगा में स्नान कर भड़ोच नगर में आए। ये नगर श्री नर्मदा के तट पर स्थित है। यहाँ राजा बलि ने यज्ञ किया था। यज्ञ कुंड के दर्शन करके आप बड़ौदा पधारे। यहाँ के तत्कालिक राजा बड़े कृष्ण भक्त थे। अपनी राजधानी में प्रधान श्री गोविंद देव के मंदिर में महाराज अपने हाथ से नित्य झाड़ू देते थे। श्री विग्रह की सेवा के लिए बहुत व्यय करते थे। अपने हाथ से तुलसी जी चयन करके अभिष्ट देव श्री गोविंद भगवान की पूजा करते थे। लोग इनको राज ऋषि अम्बरीश का अवतार बताते हैं। राजा की इस भक्ति के कारण ही श्रीमन महाप्रभु ने उनको बड़ौदा आकर दर्शन दिए। बड़ौदा के पूर्व में कहते हैं संत लोग भी जो यात्रा करते हैं वो अपने पुराने सब पिछों को बटोरने के लिए
रामकृष्ण परमहंस छत के ऊपर चढ़ के कहते थे, ओ माई चिल्ड्रन कम टू मी, ओ माई चिल्ड्रन कम टू मी, बुलाते थे। पूर्व में श्री डाकोर जी का विशाल प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में एक तमाल का वृक्ष है। श्री गौर हरि ने इस तमाल वृक्ष के नीचे बड़े प्रेम से नृत्य संकीर्तन किया। संध्या काल में श्री गोविंद देव के दर्शन किए। दर्शनों से आपको बड़ा आनंद हुआ और श्री गोविंद देव जी के आगे आपने बड़ा विलक्षण भाव में नृत्य किया। बड़ौदावासी नर नारी श्री गौर हरि का प्रेम भाव देखकर विस्मित हो गए। इन्होंने अब तक ऐसा प्रेम कभी किसी मनुष्य में नहीं देखा था। श्रीमन महाप्रभु में यह अलौकिक प्रेम देखकर सबने यही कहा कि ये सन्यासी मनुष्य नहीं, साक्षात नारायण है। श्री हरि ने ऐसा अद्भुत प्रेम नृत्य किया कि कई बार मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिरे। राजा भी उस समय वहां दर्शन कर रहा था। उसने देखा श्री हरि एक फटी सी लंगोटी बांधे हैं, कृष्ण प्रेमानंद में मतवाले हो रहे हैं, सब अंगों में धूल लगी है, आंखें मिची हुई हैं। नवीन सन्यासी की इस नयनाभिराम अद्भुत मूर्ति के दर्शन करके राजा की टकटकी लग गई। नगरवासी लोगों के दल दर्शनों को आने लगे। मंदिर में इतनी भीड़ हो गई कि तिल धरने की जगह न रही। श्री गौर हरि के श्रीमुख से उस समय कृष्ण कह केवल मात्र यही ध्वनि निकल रही थी। सब लोग प्रेमानंद में विभोर हुए श्री हरि को श्रीमन नारायण जानकर दंडवत प्रणाम कर रहे थे। उसी समय बड़भागी राजा ने श्री गौर हरि के चरणारविंद में आत्मसमर्पण किया। महाप्रभु ने कृपा करके उसको प्रेम आलिंगन दान कर कृतार्थ किया। यहाँ श्री गौर हरि ने 3 दिन निवास किया। नौरोजी ठाकुर भी आपके साथ ही थे। तो तीसरे दिन नौरोजी ठाकुर का ज्वर रोग से देहांत हो गया। ये वही नौरोजी ठाकुर, वो जो डाकू था, ये वही बात। नौरोजी ठाकुर को धन्य है जिन्होंने अंत में श्रीमन महाप्रभु के नेत्रों में नेत्र मिलाकर श्री भगवान के मुख से कृष्ण नाम श्रवण करते हुए देह त्याग किया। तमाल वृक्ष के नीचे नौरोजी का शरीर छूटा था। श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं मृत देह को गोद में लेकर वहां से स्थानांतर करके भिक्षा करके नौरोजी ठाकुर को बड़े समारोह के साथ समाधि दी। समाधि के समय श्री भगवान ने यहाँ एक वृहत संकीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजा भी दर्शनों को आया। सब ने मिलकर बड़े प्रेम से संकीर्तन यज्ञ में सहयोग किया। नौरोजी ठाकुर के सौभाग्य का क्या कहना। श्री हरिदास के निर्वाण काल में नीलाचल में श्री हरि ने जो कुछ किया था वही इस महापुरुष के परलोक गमन में बड़ौदा में श्री गौर हरि ने किया। अंत में अवसर पाकर राजा ने श्री गौर हरि से अपने स्थान पर भिक्षा की प्रार्थना की। हरिदास के लिए भी तो भिक्षा करी थी ना। वहीं से तो कांदा उत्सव चला है। कांदा उत्सव वहीं से चला है। कांदा मतलब कांदिया, कांदा नहीं, कांदिया उत्सव है सब। कांदिया। श्री गौर हरि ने विनम्र वचनों में उत्तर दिया, राजन हम सन्यासी हैं, हमारे लिए राजा के यहाँ भिक्षा करना निषेध है। राजा ये सुनकर दुखी चित्त से हाथ जोड़े खड़ा रहा पर कुछ कह नहीं सका। भक्त वत्सल श्री भगवान ने राजा को दुखी देखकर गोविंद दास को राजा से एक मुट्ठी भिक्षा लाने के लिए संकेत किया। राजा श्रीमन महाप्रभु को एक मुट्ठी भिक्षा देने में संकोच करने लगे, परंतु क्या किया जाए, प्रभु का आदेश। गोविंद दास को एक मुट्ठी भिक्षा देकर राजा ने अपने को धन्य माना। नदिया अवतार श्री गौरांग महाप्रभु के बड़ौदा पधारने से यहाँ गौड़ीय वैष्णव धर्म का प्रचार हो गया। बंगाली शरीर परम गौर भक्त महात्मा परमहंस श्री माधव दास बाबा जी ने बड़ौदा राज्य के अंतर्गत मालसर मठ में श्री गौरांग मूर्ति स्थापित करके सहस्त्रों गुजराती और बड़ौदा वासियों को गौड़ीय वैष्णव धर्म में दीक्षित करके उनका कल्याण साधन किया। फिर गुजराती भाषा में श्री गौरांग चरित्र प्रकाश करके समस्त गुजराती समाज को अपना चिर ऋणी ही बना दिया है, जो उनके हृदय में सदा के लिए श्री गौरांग देव की स्मृति को जागृत करने वाला है। वर्तमान बड़ौदा के महाराज माधोदास जी को अब तक खूब मानते हैं। माधोदास जी के शिष्य श्री कृष्णानंद स्वामी श्रीधाम वृंदावन पधारे, नवद्वीप भी गए और वहाँ उन्होंने गौड़ीय वैष्णव धर्म का अच्छा प्रचार किया। तात्पर्य यह है कि कली पावन अवतार श्री गौरांग महाप्रभु ने बड़ौदा वासियों पर विशेष कृपा कर। बड़ौदा से चलकर महानदी के पार पमदाबाद होते हुए शुभ्रा माती के तट पर आपको 2 बंगाली वैष्णव मिले। इनमें से एक का नाम रामानंद वसु और दूसरे का नाम गोविंद चरण था।
रामानंद वसु का निवास कुलीन ग्राम में था। बहुत दिनों पश्चात निज देशीय दो भद्र पुरुषों को देखकर आपको परम आनंद हुआ। उनके मिलन से श्री गौर हरि के मन में नवद्वीप की स्मृति हो आई और उनसे तीर्थ यात्रा के विषय में बड़े प्रेम से वार्तालाप करने लगे। यहाँ से गौर हरि ने द्वारका की यात्रा करी, परंतु उसका वर्णन केवल श्री गोविंद दास के कड़चे में ही मिलता है। जो हो सो हो। दयाल देव ने शुभ्रामती नदी के पार होकर योगा नामक स्थान में एक परम सुंदरी वेश्या को हरिनाम महामंत्र दान कर उसका उद्धार किया। वो वेश्या अपना सर्वस्व दान करके भिखारिणी होकर हरिनाम अमृत पान करके मतवाली हो गई। श्री हरि की अपने ऊपर अपार कृपा देखकर अपने को कृत अनुभव करने लगी। उसने अपने बड़े बड़े केशों को कटवाकर परम विरक्त भाव धारण कर लिया। श्री गौर हरि ने इस बिजली को शांत देखकर उपदेश करते हुए कहा, देवी तू यहाँ श्री तुलसी का बगीचा लगाकर उसमें बैठकर श्री कृष्ण भजन कर। वो बोली, मेरे तो आप ही कृष्ण और आप ही हरि हो। ये कहकर श्री हरि के चरणारविंद की ओर झुकी, परंतु गौर हरि 3-4 पग पीछे हट गए। अनंतर वो वेश्या श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके श्री तुलसी की वाटिका लगाकर कृष्ण भजन करने लगे। पतित पावन गौर चंद्र उद्धार करके द्वारका को चले। मार्ग में श्री सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए। फिर जूनागढ़ होते हुए श्री गिरनार पर्वत पर आकर कृष्ण चरणारविंद के चिन्हों का दर्शन करके भाव निधि गौरांग महाप्रभु भाव सागर में निमग्न हो गए। यहाँ आपने भर्ग देव नाम के एक और सन्यासी पर कृपा करी, उसको रोग मुक्त किया। यहाँ से भयंकर वन में होते हुए 16 भक्तों के संग श्री हरि प्रभास तीर्थ में पधारे। यहाँ आते ही आपको पिछली स्मृति हो आई। प्रेमानंद में मग्न होकर भूमि में लौटने लगे, प्रेम रुदन करने लगे। श्री द्वारकाधीश के दर्शन करके आपने सुमधुर हरि नाम का गायन किया। श्री महाप्रभु 15 दिन तक श्री द्वारकापुरी में ठहरकर लोगों को अलौकिक प्रेम धन वितरण करते रहे। फिर आप नीलाचल की ओर मुड़े। मार्ग में बड़ौदा होते हुए नर्मदा के किनारे किनारे बढ़े और अभी तक भर्गदेव आपके साथ ही हैं। कुछ दिन पीछे मार्ग में ही आपने भर्गदेव को विदा किया। विदा होते समय भर्गदेव श्री हरि के वियोग में व्याकुल होने लगे। बोले, भगवान मेरे राम कृष्ण आप हो, कृपया करके मुझे यही भिक्षा दीजिए कि मैं आपके श्री चरणों का स्मरण करता हुआ ही देह त्याग करूं। महाप्रभु ने भर्गदेव को कृपा दृष्टि से निहारते हुए उनको संतुष्ट किया। महाप्रभु के साथ कुलीन नगरवासी रामानंद वसु और गोविंद चरण दास भी साथ हैं। कहने लगे, मैं यहाँ से विद्यानगर होकर राय रामानंद को संग लेकर नीलाचल पहुंचूंगा, तब तक आप चलिए। श्री गौरांग देव वहां से चलकर मार्गस्थ कुंती नगर में बहुत से वैष्णवों पर कृपा करके मदुरई होते हुए देवधर स्थान में पधारे। यहाँ आदि नारायण नामक एक धनवान वणिक रहता था। उसको और तो सब सुख थे, पर शरीर कुष्ठ रोग ग्रस्त होने से वो सदा दुखी रहता था। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर उसने रोते रोते इस विषम व्याधि से छुटकारा पाने की प्रार्थना करी। हरि ने उसको अपने हाथ से प्रसाद दिया। वो प्रसाद पाते ही रोग से छूट। श्री हरि ने की आज्ञानुसार वो तुलसी वन स्थापना करके दिया। हमारे गुरु जी को हजारों मील दूर से ठीक करने की मेरी बड़ी बहन तो जैसे मेरे होती है ना, यहाँ से हुआ था उसकी बड़ी दर्द हुआ था। मैं और प्रोफेसर ज्ञान था, दवाइयाँ दे दे के हम हार गए, ठीक ही ना हुए। तो जब भी मैं गुजरूँ उधर तो बैठे हुए ऐसे मैंने किस भक्ति की पीड़ आ गई है। मैंने कहा कोई मेरा ही होगा जो मेरे को सुनाते हैं, ये ठीक ही नहीं होती, इतनी दवाई खा ली है। जब मैं वहाँ से कानपुर आई तो पता लगा कि निर्मला को दर्द है, वो भस्मी धूप बत्ती की होती है वो लगाती है। तो कहती बाबा तुम ही ठीक करो, नहीं तो मैं अपार हो जाऊँगी। और उसके लड़के को बुखार था, जमीनों को, तो भस्मी लगाई तो देखते ही थर्मामीटर टूट गया, उसका बुखार था। यहाँ से चलकर
आप शियानी नगर होते हुए चंडीपुर पधारे। यहाँ चंडी देवी के दर्शन कर फिर वायुपुर ब्रह्मगिरी होते हुए गोदावरी के उत्पत्ति स्थान कुशाव्रत तीर्थ में आकर श्री गोदावरी में स्नान किया। बहुत से तीर्थों के दर्शन करते हुए श्रीहरि विद्यानगर पधारे। तो वहाँ राय रामानंद श्रीहरि का शुभ आगमन श्रवण करके सन्मुख लेने को गए। इन्होंने श्रीमन महाप्रभु को देखते ही दूर से दंडवत किया। श्रीहरि ने भी दौड़कर श्री रामाराय को हृदय से लगा लिया। भक्त और भगवान का ये प्रेम मिलन बहुत देर तक होता रहा। फिर इस प्रेम आवेग को शनय शनय विश्राम देकर श्री गौर हरि ने आनंद से बैठकर सब तीर्थों की कथा सुनाई। राय रामानंद और उपस्थित भक्त मंडली को इससे परम आनंद लाभ हुआ। तदुपरांत कृष्ण करणामृत और ब्रह्म संहिता दोनों ग्रंथ रामाराय के हाथ में देते हुए कहा, तुमने जो सिद्धांत किया था वही इन दोनों पुस्तकों में लिखा है। राय रामानंद कौन सी कृष्ण करणामृत और ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता। प्रभु के पास बैठकर उनका रसास्वादन करने लगे। नगरवासियों को मालूम हुआ कि वही नवीन सन्यासी फिर पधारे हैं। लोग फिर दर्शनों को आने लगे। राय रामानंद लोगों की भीड़ देखकर श्रीहरि को प्रणाम करके घर चले गए। रात्रि में फिर आए और सारी रात्रि श्री कृष्ण कथा रस रंग में वहीं व्यतीत करी। ऐसे 5 दिन तक सत्संग होता रहा। एक दिन राय रामानंद ने कहा, भगवान, मैंने आपके आज्ञा अनुसार राजा से नीलाचल जाने की आज्ञा ले ली है और चलने के लिए सब तैयारी भी कर ली है। श्री गौर हरि हंसकर बोले, इसीलिए तो मैं आया हूं, तुमको संग लेकर ही नीलाचल जाऊंगा। रामा राय ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आपकी तो परम कृपा है, मेरे संग हाथी घोड़े और बहुत से लोग जाएंगे, इससे आपको कष्ट होगा। आप चलो, मैं 10 दिन के भीतर भीतर आपके चरणों की सेवा में आऊंगा। श्री गौर हरि ने मुस्कुराकर उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और नीलाचल को प्रस्थान किया। मार्ग में रत्नपुर होते हुए महानदी के पार स्वर्णगढ़ में पधारे। रत्नपुर के राजा का नाम शांतिश्वर है। ये बड़े धर्मात्मा हैं। श्री गौर हरि का शुभ आगमन सुनकर उन्होंने जाकर श्री गौर हरि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भक्त हितकारी श्री गौर भगवान ने इनको भगवत भक्त जानकर इनकी भिक्षा स्वीकार करी। उस दिन रात्रि को एक वृक्ष के नीचे रहकर अगले दिन प्रातः काल समलपुर होते हुए भ्रमरा नगर पधारे। यहाँ बहुत से वैष्णव लोग रहते। यहाँ आपने 4 दिन निवास किया। इन्हीं दिनों आपने विष्णु रुद्र नामक एक कृष्ण भक्त के घर जाकर उस पर कृपा करी। फिर प्रताप नगर आए। यहाँ से दासपाल नगर जाकर वहाँ के निवासियों को हरिनाम में लगाकर कृतार्थ किया। फिर रसाल कुंड में जाकर आपने श्री कुर्मदेव के दर्शन किए। यहाँ के लोगों को भक्तिहीन देखकर 3 दिन ठहर कर प्रेमदाता श्री हरि ने हरिनाम महामंत्र देकर सबको वैष्णव कर दिया। यहाँ पर श्री हरि ने एक कृष्ण द्वेषी ब्राह्मण को भी उसके बालक पुत्र की प्रार्थना पर वैष्णव बनाया। उस पाखंडी विप्र ने सोचा श्री हरि ने उसके पुत्र को बहकाकर वैष्णव बना दिया है, तो वो क्रोधांध होकर प्रभु पर प्रहार करने को चला। तो ये देखकर दया में गौर हरि ने हंसकर कहा, विप्र, ये तेरा कठिन हृदय श्री कृष्ण की कृपा से कोमल और सरस हो जाए। तू मुझको मार, इसमें कोई हानि नहीं, पर मुख से एक बार हरे कृष्ण तो कह दे। उस दिन से श्री गौर भगवान की कृपा से वो विप्र परम वैष्णव हो गया। इसके पश्चात श्री गौर हरि ऋषि कुल्या गंगा के तट पर पधारे। यहाँ 3 दिन वास किया। यहाँ से श्रीमन महाप्रभु के शुभ आगमन का संवाद श्री नीलाचल पहुँच गया। फिर क्या था, जगदानंद, दामोदर पंडित, मुकुंद, गोपीनाथ आचार्य आदि से लेकर सब भक्तवृंद आनंद से नाच उठे और श्री नित्यानंद प्रभु को संग लेकर अलालनाथ को चले। इधर श्री गौरचंद्र ने अलालनाथ पहुंचकर कृष्णदास को अपने शुभ आगमन का संवाद देकर श्री नीलाचल भेजा। तो कृष्णदास से मार्ग में अन्य भक्तों का साक्षात्कार हुआ। कविराज श्री कृष्णदास गोस्वामी ने लिखा है, श्री गौर हरि की इस दक्षिण तीर्थ यात्रा का श्रद्धा से श्रवण और पाठन जो भी करेगा, उनको श्री चैतन्य चरणारविंद में गाढ़ प्रेम धन प्राप्त होगा। इस कली काल में और धर्म काम नहीं देता। वैष्णव शास्त्र और वैष्णवों का सत्संग, ये 2 ही पार लगाने वाले हैं। अब 6ठा अध्याय, श्री गौर हरि और राय रामानंद का संवाद।